टॉकिंग अबाउट कि फॉलिंग जो एवरेज प्रोडक्ट होता है उससे कैसे बेसिकली स्टेडी स्टेट पे हम पहुंचते हैं, राइट। तो वो समझने के लिए आई नो वो पिछली स्लाइड में, बट वो समझने के लिए इस स्लाइड से समझना इट्स ईजियर। ठीक है, तो ये तो रेगुलर चीज़ें है। एफ़ के एफ एल पॉजिटिव है, एफ डबल के डबल एल नेगेटिव है, एफ़ के एल पॉजिटिव है। ठीक है, एफ़ के एल पॉजिटिव होता है अगर लेबर बढ़ती है तो कैपिटल का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप डेल एम पी के बाय डेल एल करते हो वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज अगर लेबर बढ़ेगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल की बढ़ जाएगी। और सिमिलरली क्योंकि यंग्स थ्योरम से हमें पता है कि एफ़ के एल एंड एफ एल के सेम ही चीज़ होती है, तो एफ़ के एल एफ एल के दोनों पॉजिटिव होंगे। बेसिकली अगर एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरे फैक्टर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। ये जो है ये हमारा इनाडा है, नॉर्मल है ना, तो इसमें तो कुछ है नहीं अलग। अब अगर हम लॉपिटाल्स रूल्स लगाएं तो ये ले लिया हमने एवरेज प्रोडक्ट, राइट। एंड एवरेज प्रोडक्ट पे हमने लगा दी लिमिट कि अगर के जो है ज़ीरो की तरफ जा रहा हो तो क्या होता है, ठीक है, वो लगा लिया हमने। एंड जो दूसरी चीज़ है, दूसरा हमने लगा लिया एवरेज प्रोडक्ट पर लिमिट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर के को ज़ीरो पुट करते हैं तो एफ़ ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, और बेसिकली नीचे भी ज़ीरो है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो लॉपिताल्स रूल लगाएंगे तो वो ऊपर अगर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे एफ़ डैश के बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा। एफ़ डैश के की जगह पर अगर आप के की जगह पर ज़ीरो डालते हो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अगेन इनाडा कंडीशन से। सिमिलरली नीचे भी सेम स्टेप्स लगाए हुए हैं, इनाडा कंडीशन से वो हो रहा है। ठीक है, ये तो बेसिकली स्टेप्स हो गए, राइट। बट इसका जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि सी अगर मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाऊं, हाँ, तो के का जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ बेसिकली एस वाई माइनस डेल्टा प्लस एन के, राइट। सॉरी, के का जो चेंज है बेसिकली, ग्रोथ रेट तो नीचे वाला है, ये दिस इज़ द ग्रोथ रेट, राइट। तो ग्रोथ रेट जो है इट इज़ बेसिकली एस इंटू वाई के एवरेज प्रोडक्ट, एस इंटू एवरेज प्रोडक्ट माइनस डेल्टा प्लस एन। अब हमें पता है कि स्टेडी स्टेट पर बेसिकली के डॉट बाय के को ज़ीरो होना होता है, राइट। तो एंड हमने बात की कि क्या चीज़ है कि बेसिकली हमने अभी जो देखा, मतलब ये जो कंडीशंस थी दे वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जब कैपिटल ज़ीरो होती है तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनफाइनाइट है, और जब कैपिटल इनफाइनाइट है तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है। एंड ये सी ये हमारे पास आया है ड्यू टू द इनाडा कंडीशंस, राइट। यहाँ पर हमने इनाडा कंडीशन का यूज़ किया है, यहाँ भी इनाडा का यूज़ किया, तो ये इनाडा से हो रहा है। एंड इनाडा से जब ये होता है तो द थिंग इज़ कि ये हमारी हेल्प इसलिए करता है बिकॉज सी इफ़ यू रियली लुक एट दिस, तो सी जब आपका कैपिटल इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत सारी कैपिटल है, राइट, ऐसे में जो ये टर्म है ये ज़ीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा, क्योंकि एस तो एक कांस्टेंट ही है, तो एस इंटू ज़ीरो इज़ बेसिकली ज़ीरो, राइट। तो ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है जब के इन्फिनिटी है। उससे क्या होगा कि बेसिकली क्योंकि उससे बेसिकली ये होगा कि ये टर्म ज़ीरो हो गया पूरा, और दिस इज़ नेगेटिव, राइट। तो के डॉट बाय के इन दैट केस नेगेटिव होगा, जो कि बेसिकली जब कैपिटल इनफाइनाइट की तरफ जा रही होगी ना, तो ऐसे टाइम पर के डॉट बाय के यानी कि कैपिटल का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, विच विल बेसिकली पुश कैपिटल टूवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल लेवल। मतलब कैपिटल का इनफाइनाइटली ग्रो करते रहना इज़ नॉट सस्टेनेबल, राइट। तो ये जब चीज़ पूरी नेगेटिव हो जाएगी तो दैट विल पुश द कैपिटल टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट। ठीक है, सिमिलरली जब कैपिटल ज़ीरो होगी तो दिस थिंग विल बी इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी में से ये माइनस करेंगे तो अगेन इन्फिनिटी मिलेगा, राइट। तो इन दैट केस
ये कंडीशन जो है ये पुश कर रही है, ये बेसिकली के डॉट बाय के इनफाइनाइट आएगा, तो कैपिटल उस केस में ग्रो करेगी काफ़ी। तो वो ग्रो करते करते स्टेडी स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो इससे बेसिकली स्टेबिलिटी आती है हमारे मॉडल में, राइट। इससे बेसिकली वी इंश्योर कि तो जो मतलब हमने एवरेज प्रोडक्ट पर ये जो कंडीशंस लगाई हैं उससे, एंड वो कंडीशंस हम लगा पाए हैं ड्यू टू इनाडा। यहाँ पे भी इनाडा यूज़ हुआ, वहाँ पे भी। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ इनाडा हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है, जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है, वो एक्सट्रीम सिनेरियोज़ में ऐसी हो जो कि आपको उन एक्सट्रीम सिनेरियोज़ से दूर पुश करके एक स्टेडी स्टेट की तरफ पुश करे बेसिकली। दैट इज़ द एंटायर पॉइंट दैट वी ट्राइंग टू मेक इधर, ठीक है। तो इनाडा इज़ इंश्योरिंग कि ये सब कुछ होल्ड कर रहा है, ठीक है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट का नेगेटिव होना, मतलब सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट का डिमिनिशिंग होना रादर, वो बस इंश्योर कर रहा था कि एपी के फॉल कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट कैपिटल का फॉल कर रहा है। बट दैट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू शो कि अल्टीमेटली एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा। वो स्टेडी स्टेट दिखाने के लिए, मतलब कुल मिला के द थिंग इज़ कि अपने आप में डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ कंडीशन, बट इफ़ वी हैव द कंडीशन ऑफ इनाडा अलॉन्ग विद इट, तब हम स्टेडी स्टेट पर पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द एंटायर थिंग। ये जो इन दोनों की इक्वालिटी चाहिए हमें स्टेडी स्टेट में, राइट, बिकॉज एस वाई टी है सेविंग्स और डेल्टा प्लस एन इंटू के टी। बेसिकली अगर तुम्हें इसकी और इसकी इक्वालिटी तो चाहिए, तो दैट मीन्स कि अगर बेसिकली यू शिफ्ट के टी को राइट में, है ना, तो एस वाई टी रह जाएगा लेफ्ट में, विच इज़ सेविंग्स, डेल्टा प्लस एन के टी इज़ कैपिटल कहाँ यूज़ अप हो रही है। उन दोनों की इक्वालिटी चाहिए स्टेडी स्टेट में। दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो कि जितना कैपिटल ऐड हो रहा है सेविंग्स के कारण, उतना ही कैपिटल यूज़ भी हो रहा है पॉपुलेशन में, डिप्रिसिएशन में, उस सब चीज़ों में, राइट। तो वो चीज़ है। तो स्टेडी स्टेट के लिए वी नीड दिस कंडीशन, और इस कंडीशन के लिए इनाडा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि मतलब इनाडा से ये सब इंश्योर हो रहा है, राइट। तो इसमें यही सब समझाया है। आगे है एक एक की दो सिंप्लीफिकेशंस है यहाँ पर, ठीक है।